अगर आप भी सीखना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, तो सबसे आपको बेसिक जानना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। कि टेक्निकल एनालिसिस से कैसे हम लोग फाइंड करते हैं और कैसे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड लेते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना हो पड़ेगा कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक कैसे मूव करता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे बेसिक से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कैंडलस्टिक के बारे में। अगर आप दोस्तों इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही नए-नए नॉलेज आपको हमेशा मिलते रहेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए बेहद यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कैंडल 2 टाइप के होते हैं, एक तो बुलिश कैंडल होता है, एक बियरिश कैंडल होता है। बियरिश कैंडल यानी रेड अगर कैंडल अगर बिग बनता है, इस टाइप से अगर कुछ मूवमेंट करके बनता है बिग, अगर यहाँ पे ऐसा बिग रेड कैंडल क्रिएट होता है, तो इसको हम लोग बियरिश कैंडल बोलेंगे। और ऐसा अगर हमारा अगर ग्रीन कैंडल फॉर्मेट होता है, तो उसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलेंगे। तो देखिए हम लोग को फाइंड करने के लिए और देखने के लिए सिर्फ यही जानना ज़रूरी नहीं है, इसमें और भी कई चीज़ें हैं जो ऐड करेंगे अभी हम आगे। देखिए एक कैंडल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या 2 चीज़ देखते हैं कैंडल में। एक तो हम लोग उसका बॉडी देखते हैं और एक विक देखते हैं। ये क्रिएट कैसे होता है? ये क्रिएट इस टाइप से होता है कि सबसे पहले कैंडल का जो होता है, जैसे मान के चलिए इसका ओपनिंग प्राइस है यहाँ पे। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे कैंडल ओपन होता है, कैंडल ओपन होने के बाद मार्केट कुछ ऊपर सस्टेन करता है, जबकि ये कैंडल तभी ग्रीन दिखेगा। उसके बाद मार्केट क्लोज़ करके पूरा ग्रीन रेड बनाएगा, जो कि बेयरिश को इंडिकेट करेगा और यहाँ तक पूरा टोटल रेड कैंडल क्रिएट करेगा। उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया यहाँ पे, तो मार्केट का एक ये हमारा जो नीचे वाला होगा ये हमारा वीक हो जाएगा और ये जो हमारा रेट जो भी मार्केट में एक्चुअल मूवमेंट दिया है, इसको हम लोग बॉडी बोलेंगे, ठीक है? तो ये 2 अलग-अलग चीज़ें होती है। तो इसके लिए हम लोग अभी और देखेंगे कि आगे हम लोग क्या देख सकते हैं, ये कौन-कौन सा कैंडल है। कई कैंडल का मिलके एक फॉर्मेशन से हम लोग का एक बनता है चार्ट पैटर्न और उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिहाफ पे हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम लोग बेसिक से ये चीज़ देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं अलग-अलग कैंडल के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि छोटे-छोटे मोड ऑफ कैंडलस्टिक के बारे में। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? फियर फॉर अपसाइड आफ्टर ए स्ट्रांग अपवर्ड जंप। अगर कुछ अपवर्ड जंप में अगर मान के चलिए कि अगर आपका एक ट्रेंड बुलिश है, अगर कैंडल ये ऊपर जा रहा है, कैंडलस्टिक कंटीन्यूअस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ा-सा जो बियरिश है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हावी हो गई क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट का अगर ओपनिंग प्राइस होगा, तो ये वाला होगा और यहाँ से मार्केट डाउन साइड में इस टाइप से यहाँ मूवमेंट किया होगा। उसके बाद मार्केट कंटीन्यूअस अप साइड में ग्रीन मूवमेंट दिया और क्लोज़ किया यहाँ पे। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो बुलिश है, बुलिश लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिकेट कर रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यह बुलिश कैंडल माना जाएगा। फियर फॉर अपसाइड आफ्टर ए स्ट्रांग अपवर्ड जंप। एक जंप के बाद यहाँ पे थोड़ा-सा अप साइड थोड़ा मूवमेंट नहीं दिख सकता है क्योंकि यहाँ सेलर लोग हावी हो गए हैं। इस वाले कैंडल में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैंडल का तो मूवमेंट तो दिया है लेकिन यहाँ पे सेलर लोग एक्टिव हो गए हैं। टाइप से यहाँ पे भी अगर ये कैंडल को देखते हैं कन्फ्यूजन अनश्योर अबाउट द डायरेक्शन अपसाइड इज स्लाइटली प्रेफर्ड। अब इसमें क्या है कि इस कैंडल का फॉर्मेशन हो गया है, यहाँ से ओपनिंग हुआ, मार्केट डाउन क्रिएट किया फर्स्ट में, तभी ये रेड होगा, तो यहाँ पे बेयरिश एक्टिव हुए थे। उसके बाद मार्केट में यहाँ तेजी से बुलिश एक्टिव हुए और जबकि बुलिश को बेयरिश ने यहाँ पे हरा दिया और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपका ये वीक बन गया यहाँ और ये आपका बॉडी बन गया। तो आपका एक्चुअल मूवमेंट ये वाला हो गया जो कि आपका यहाँ पे ये है, इसको हम लोग बॉडी बोलेंगे। तो इसमें अगर देखें हम, तो इसमें ना ही सही तरीके से बियरिश लोग इसमें फाइट कर पाए हैं जो कंप्लीटली मतलब स्ट्रांग है और ना ही यहाँ पे बुलिश लोग एक्टिव है स्ट्रांगली। तो ये डिसाइडिंग हो जाएगा। लेकिन ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो हम लोगों का जो इंडिकेशन रहेगा वो अप साइड स्लाइटली प्रेफर्ड होगा, वो बुलिश साइड्स में होगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मोड ऑफ कैंडलस्टिक से। मोड ऑफ कैंडलस्टिक में अगर हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले कैंडल का फॉर्मेशन में हम लोगों को 3 चीज़ देखना है। पहले उसका हम लोग को देखना है कि बॉडी क्या है, उसका विक कितना है और उसका साइज़ किसका है, ग्रीन है या फिर रेड है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं मार्केट किसका इसका इसका कैंडल का ओपनिंग होगा ये, जो हमारा विक होगा, जो नीचे का विक है ये हमारा ये है और ये हमारा ऊपर का विक ये है और ये हमारा बॉडी हो गया। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं ये बॉडी किस टाइप से ग्रीन में है। तो कहीं न कहीं अगर ये अपसेंड की ओर जा रहा होगा तो ये इसका रिवर्सल देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इसका जो वीक है वीक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो हम लोगों को अगर इस कैंडल का फॉर्मेशन अगर अपसाइड की ओर मूवमेंट होता है, मान के चलिए अपसाइड ऐसे-ऐसे मूव कर रहा है और ये कैंडल एक रेजिस्टेंस फेज में चला गया। ये रेजिस्टेंस फेज भी हम लोग फाइंड करने के लिए सीखेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएँगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कि कैसे ब्रेक करता है, कौन-सा सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, कौन-सा रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लेता है, कौन-सा रेजिस्टेंस पे ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। एडवांस स्ट्रैटेजी में ये सब सारे सीखेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि इस स्टेप से हम लोगों को यहाँ पे एक फाइंड करना पड़ेगा क्या रिवर्सल और इस वाले कैंडल का अगर फॉर्मेशन होता है तो जो अप ट्रेंड होगा वो अप ट्रेंड में रिवर्सल फाइंड करके मार्केट यहाँ से कुछ डाउन डाउन आने लगेगा इस स्टेप से। तो इस स्टेप से हम लोग कैंडल का बिहेवियर इसको समझना पड़ेगा। इस वाले कैंडल का ये महत्व है। अगर हम लोग सेकंड कैंडल देखें इस वाले कैंडल को तो इसमें लिखा हुआ है कंफ्यूजन इंश्योर अबाउट द डायरेक्शन अपसाइड इज साइलेंटली प्रेफर्ड। इसमें क्या है ये साइलेंटली प्रेफर्ड किसको कर रहा है अप साइड के लिए क्यों कर रहा है क्योंकि ये कैंडल ग्रीन है। यही कैंडल अगर हमारा रेड हो जाएगा तो हमारा डाउन साइड को प्रेफर करेंगे क्योंकि इसमें जो हमारा जो वीक है वीक दोनों साइड में हमारा सेम है। देखिएगा अगर आप वीक को देखते हैं ध्यान से तो ये हमारा वीक दोनों साइड सेम है और इसमें कोई मतलब डायरेक्शन फाइंड नहीं हुआ कि किस साइड मार्केट मूव करेगा। इस वाले अगर कैंडल का फॉर्मेशन होता है जैसे बनते बनते इस टाइप से बनता है अगर कैंडल बीच में ही बन सकता है ये कैंडल बन सकता है तो ये कैंडल में हम लोग डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे उसके कलर से कि कौन सा कलर बना है। जैसे अगर वो बुलिश है तो हम लोग इसको साइलेंटली प्रेफर्ड बुलिश की ओर करेंगे। तो इस कैंडल का ये इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टाइप से अगर हम लोग देखें नीचे आ जाते हैं अगर इसको हम लोग इस वाले कैंडल को देखते हैं
देखिए इस वाले कैंडल को, तो फियर ऑफ अपसाइड ड्यूरिंग अपवर्ड मूव रिवर्सल ऑफ एन अप ट्रेंड इज पॉसिबल। अप ट्रेंड जो कंटिन्यूअस हो रहा था उसमें एक रिवर्सल आने का चांस है। ये कैंडल का आइडेंटिफिकेशन यही है। ये इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट में कुछ ऐसा अपसाइड मूवमेंट कर रहा है, अपसाइड कुछ ऐसा मार्केट मूवमेंट कर रहा है, ये टाइप्स का कैंडल हम लोग को दिखता है जो कि इसका वीक का कम से कम 4 गुना 4 मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो ये वाला हमारा जो होगा वो कहीं न कहीं डाउन ट्रेंड आने का ये इंडिकेशन है, इस वाले कैंडल का। और ये अगर ग्रीन है तो भी ये इसका रिवर्सल पे हम लोग देखेंगे कि कौन-सा रेजिस्टेंस पे है, अगर रेजिस्टेंस वर्क करता है तो ये हमारा डाउन साइड की ओर प्रेफर्ड करेगा। तो उस टाइप से हम लोग अगर नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल हमारा फियर ऑफ डाउन ट्रेंड ड्यूरिंग अपवर्ड मूव। अगर कुछ और डाउन ट्रेंड रिवर्सल ऑफ एन अप ट्रेंड इज अप ट्रेंड इज कंटीन्यूअस। मान के चलिए कि आपका कुछ ऐसे कैंडल मूव कर रहा है। इस कैंडल का देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि मार्केट ऐसे-ऐसे मूव कर रहा है, तो फिर मार्केट कभी भी डायरेक्ट मार्केट ऐसे मूव करते-करते डायरेक्ट नहीं निकल जाता है। मार्केट को कभी भी मूव करना होगा तो वो ऐसे मूव करेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, फिर ऐसे-ऐसे मार्केट मूव करके जाएगा। इस टाइप से अगर हम लोग देखते हैं, तो इस कैंडल का क्या है, अगर मार्केट अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में है इस टाइप से, तो इस टाइप से हमारा ये जो हमारा होगा वो रिजेक्शन वाले एरिया में सपोर्ट ये सपोर्ट लेगा यहाँ पे। यहाँ पे इस टाइप से कुछ सपोर्ट लेगा और अप ट्रेंड इज कंटीन्यूअस। मान के चलिए ये ऐसे-ऐसे मार्केट जा रहा था ऐसे-ऐसे और ये वाला यहाँ पे आया और यहाँ पे कुछ हम लोग को सपोर्ट फाइंड करना पड़ेगा, जहाँ से ये सपोर्ट लेके इस टाइप से ग्रीन क्रिएट करेगा। ग्रीन और ये सपोर्ट पे विक ज़्यादा बढ़ा तो इससे हम लोग को आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि ये हमारा अप ट्रेंड की ओर जाने वाला है, इस कैंडल का ये मतलब। ऐसे बहुत सारे कैंडल हैं जिनको हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ये बेसिक-बेसिक सारी चीज़ें हैं, ये सारे सीखते चलना है हम लोगों को। देखिए नेक्स्ट कैंडल हमारा ये है, जिसका इसमें बोल रहा है फियर ऑफ डाउन साइड आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग फॉल। अगर कुछ स्ट्रॉन्ग फॉल दे रहा है, मतलब कंटीन्यूअस मार्केट गिरते चला जा रहा है, अगर हम लोग देखें तो मार्केट कंटीन्यूअस ऐसे-ऐसे मूव करके नीचे आता चला जा रहा है, ऐसे-ऐसे नीचे आ जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड है और मार्केट में इस टाइप से क्रिएट करता है कहीं पे, तो हम लोगों को ये कहाँ पे अगर ये हम लोग को डाउन डाउन आ रहा है, कुछ ऐसे करके मूव छोटा आ रहा है, उसके बाद नीचे बढ़ा दे रहा है, ऐसे छोटा आ रहा है, उसके बाद नीचे बढ़ा दे रहा है। इसको हम लोग थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ये ट्रेंड मतलब है नेगेटिव है, ये नीचे जा रहा है, ये बियरिश लोगों को इंडिकेट कर रहा है। तो इस टाइप से में अगर कुछ मार्केट में ऐसा सपोर्ट हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, चाहे वो मतलब अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसे 45,400, 45,500 बैंक निफ्टी में देखा तो निफ्टी में हम लोग का हो गया 22,100, 22,200। तो इस टाइप से कुछ अगर स्ट्रॉन्ग हम लोग को सपोर्ट दिखता है यहाँ पे और इस टाइप से कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग समझ जाएँगे कि डाउन ट्रेंड के लिए खतरा है। अब डाउन ट्रेंड नहीं होगा, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हो जाएगा। रिवर्सल क्या हो जाएगा? ये इसका सपोर्ट लेके मार्केट कहीं न कहीं ऊपर ही निकल जाएगा क्योंकि मार्केट अगर इसका देखिए ओपनिंग प्राइस, तो ओपनिंग प्राइस हमारा यहाँ हुआ था, मार्केट स्टार्टिंग में इसको बायर लोग थोड़ा बहुत पुश किए, तो मार्केट नहीं जा पाया वहाँ पे। और उसके बाद जो साइलेंटली जो वहाँ पे सेल कर रहे थे, मतलब जो बियरिश लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से मार्केट को नीचे पुश किया, लेकिन यहाँ पे फिर बायर जो उसकी सपोर्ट पे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सपोर्ट पे बायर आ गए और वो बायर लोग क्या किए मार्केट को कहीं न कहीं ऊपर धकेल दिए इस वाले लेवल से और इस वाले वीक जो है जो हमारा फर्स्ट वीक है उससे ज़्यादा ज़्यादा बड़ा वीक ये है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे बुलिश लोग बियरिश को मात देके और एक्टिव हो गए हैं बुलिश लोग। तो यहाँ से हमारा एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। उस टाइप से हम लोग नेक्स्ट कैंडल देखें, ये कैंडल है जो कन्फ्यूजन इंश्योर अबाउट द डायरेक्शन, द डाउन साइड इज साइलेंटली प्रिफर्ड। ये सेम कैंडल इस टाइप से कैंडल का फॉर्मेशन है, इस टाइप से जो कैंडल बना हुआ था, इस टाइप से, उस टाइप से हम लोग आपको यहाँ पे बताए थे, उस टाइप से ये भी है। अगर ये ग्रीन रहता तो हम लोग साइलेंटली प्रेफर करते बुलिश के लिए, यहाँ पर रेड है तो हम लोग इसको प्रेफर करेंगे बियरिश के लिए। उस टाइप से नेक्स्ट कैंडल है हमारा ये, जिसका हमारा इसको अगर हम लोग देखते हैं, तो इसमें भी सेम ही है। फियर ऑफ डाउन ट्रेंड ड्यूरिंग ए डाउनवर्ड मूव रिवर्सल इज पॉसिबल। डाउन साइड में अगर कुछ मूव आ रहा है तो इस टाइप से सपोर्ट में रिवर्स लेके मार्केट अप साइड की ओर मूव कर सकता है। उस टाइप से अगर हम लोग इस कैंडल फियर ऑफ अगर इसमें देखिए ये कैंडल में ये रेड बना हुआ है, लेकिन ये रिवर्सल है। सपोर्ट पे ये रिवर्स ले लेगा तो ये रेड बन जाएगा। रेड बन जाएगा इन द सेंस कि अगर मार्केट ऐसे-ऐसे मूव कर रहा है, मार्केट ऐसे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जब डाउन आया और यहाँ से मार्केट क्या किया ये थोड़ा-सा नीचे आया, उसके बाद फिर यहाँ से एक सपोर्ट आया, इस टाइप से कैंडल का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे और ये वीक बनाता है इस टाइप से। तो ये हमारा सपोर्ट पे ये हमारा सपोर्ट ले लिया और उसके बाद यहाँ से कुछ रेड बनाया है और उसके बाद फिर यहाँ से डाउन, 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 डाउन आने लगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बियरिश लोग एक्टिव हो जाते हैं। डाउन ट्रेंड कंटीन्यूअस और अप ट्रेंड रिवर्सल। अप ट्रेंड का रिवर्सल आ जाएगा, डाउन ट्रेंड कंटीन्यूअस हो जाएगा।